हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी अपडेट आई है रूल्स को लेके। जो रूल्स यहाँ पे चेंज होने जा रहे हैं वो रूल्स किन किन चीज़ों पे चेंज होने जा रहे हैं। वो रूल्स यहाँ की पीआर को लेके चेंज होने वाले हैं। वो रूल्स इंडिया से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको लेके चेंज होने वाले हैं। वो रूल्स चेंज होने वाले हैं वर्क वीज़ा से रिलेटेड। वो रूल्स काफ़ी चीज़ों के बारे में है। जो न्यू रूल्स आ रहे हैं उन सभी रूल्स को जानने के लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि वो कौन से रूल है। बहुत बड़ी अपडेट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो यहाँ पे नई गवर्नमेंट आई है। हाँ जी, रूल्स की स्टार्टिंग ऐसे होती है ऑस्ट्रेलिया में। जो यहाँ की होम मिनिस्टर है मिस रूसेल, उनकी लेटेस्ट स्पीच आई है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कि वो क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में। जो यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी है, जैसे हमारे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे भी दो गवर्नमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो लेबर गवर्नमेंट है। तो लेबर गवर्नमेंट पीआर के मामले में बहुत ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट मानी गई है। ये लोग इमिग्रेंट्स को, यानी हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को ही सपोर्ट करते हैं ये लोग, कि इमिग्रेंट्स इस कंट्री में आए और इस कंट्री को सपोर्ट करें। तो मिस रूसेल की हम स्पीच के बारे में ध्यान देते हैं कि मिस रूसेल ने अपनी स्पीच में क्या कहा। मिस रूसेल ने अपनी स्पीच में ये कहा, जो हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पीआर देते थे, पीआर जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है कि बच्चे यही कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं है। बट अभी ये जो गवर्नमेंट आई है ये पीआर के मामले में बहुत ज्यादा इजी है। मैं इनका एक आपको पुराना काम गिनवा देता हूं। इन्होंने यहाँ पे 2022 में, जो ये पीछे अक्टूबर गया है, इसमें एक 189 पीआर का वीजा होता था, उसमें इन लोगों ने इतनी ज्यादा पीआर दी है ना, इतनी ज्यादा पीआर दी है ना, अगर आप का कोई अपना ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो आपको बता सकता है। सिर्फ और सिर्फ 65 पॉइंट्स में इस गवर्नमेंट ने जिन जिन लोगों ने पीआर का इनविटेशन अप्लाई किया था सबके इनविटेशन अप्रूव कर दिए। जिसने अप्लाई नहीं किया उसको पीआर नहीं मिली, बाकी सबको इस गवर्नमेंट ने पीआर दे दी, लेबर गवर्नमेंट ने। अब बात कर लेते हैं इन्होंने चेंजेस क्या किया है। ये कह रहे हैं कि जैसे जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे वीजा लॉन्च किए थे यहाँ पे। 189 ये फेडरल गवर्नमेंट का वीजा है, सेंटर का। 190 ये स्टेट गवर्नमेंट का वीजा है, ये भी पीआर है। 491 ये प्रोविजनल पीआर है यहाँ पे। तो पिछली गवर्नमेंट थी उसने पीआर को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया था कि हम 189 डालें, 190 डालें या 491 डालें। ये लोग कह रहे हैं कि लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि हम कौन सी पीआर डालें। तो ये कह रहे हैं कि हम इन तीनों पीआर जो मैंने आप लोगों को बताई है, इन तीनों को हम एक कर देंगे, सबके लिए इक्वल हो जाएगी, कि तो लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि हम ये वाली पीआर अप्लाई करें या ये वाली। तो ये सारी पीआर्स को एक में चेंज करने वाले हैं, जो इन्होंने लेटेस्ट स्पीच दी है। कि पुरानी गवर्नमेंट ने पता नहीं कैसे बना रखा था ये सिस्टम, तो ये इस सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। ये न्यूज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे भाई इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों के लिए क्या चेंज किया है। उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। जो इंडिया में आजकल फ्रॉड चला हुआ है उसको लेके ये कह रहे हैं कि जो हमने लेवल रखा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाने का, वो काफी ज्यादा लो है। मतलब कि इनका ये कहना है कि जो लेवल हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाने का यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रखा है वो काफी ज्यादा लो है। तो उस लेवल को ये काफी अप करने वाले हैं, यानी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ये कह रहे हैं, देखो मेरे को पता है, आपको पता है कि वो अभी भी बहुत मुश्किल है। पहले ऑफर लेटर आएगा, फिर जीटी क्लियर होएगी, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस वो क्लियर होएगी, उसके बाद फंड वेरीफाई उसमें ही इंक्लूड होते हैं हमारे। ये सारे प्रोसेस फॉलो करके तब जाके कहीं सीओई मिलती है। वो अब भी इतनी आसान, अब ये कह रहे हैं हम उससे भी ज्यादा मुश्किल करने वाले हैं उसको, क्योंकि ये लेवल थोड़ा लो है, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आजकल काफी ज्यादा पकड़े गए हैं इंडिया में। तो उसको लेके ये इसको थोड़ा हार्ड करने वाले हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि हम एक न्यू टेस्ट का सिस्टम ला रहे हैं। उस सिस्टम को हार्ड करने के लिए आपको पहले वो टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। जो भाई जून के बाद फाइल लगाएंगे, न्यू रूल्स में अपडेट आई है कि जो न्यू रूल्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, इसमें आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो इसका भी थोड़ा ये लेवल अप कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये क्रीम छाट रहे हैं हमारी कंट्रीज से, कि जो जो बच्चे क्रीम है, मतलब जिनके 70% से ऊपर नंबर है, हम उनको ले आए। उनको लाने से इनका फायदा क्या होएगा
कि कंट्री ग्रोथ करेगी। बच्चों के कम नंबर है, उनको ये पता है इन लोगों को कि ये इकोनॉमी में तो कोई, हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में तो कोई साथ नहीं दे पाएंगे जिनके नंबर कम है, क्योंकि उनकी एजुकेशन लेवल भी कम है। ये अब क्या कर रहे हैं, जिनकी मेरिट है, जिनके 70% से ऊपर है, 80% से ऊपर है, उन बच्चों को ही लेके आने पे ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि आपको आपकी स्टडी पे, अगर आप इस टाइम 12th में हो तो आपको आपकी स्टडी पे काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। स्टार से आप लोग देख रहे हैं, इंडिया के हर घर से एक बच्चा बाहर के लिए ट्राई कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज के लिए ट्राई कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा, इन पे भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो ये थोड़ा से रूलों को हार्ड कर देंगे। जैसे ऐसे ही आती रही पॉपुलेशन यहाँ पे और आ भी रही है, तो ये एक नॉर्मल बात भी है कि ये रूल्स को थोड़ा सा हार्ड करने वाले हैं। यहाँ पे जो न्यू बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट का सिस्टम ले के आ रहे हैं। जीटी के बाद, जीटी क्लियर होने के बाद भी आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये जो ये न्यू टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके जो इनकी न्यू अपडेट आई है। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उनका वर्क वीजा होता था। जैसे इनकी एक नई ये अपडेट आई है कि जो बच्चे यहाँ पे रह रहे थे उनको वर्क वीजा मिलता था। वर्क वीजा आने में यहाँ पे एक साल का टाइम लग जाता था, फाइल पेंडिंग में पड़ी रहती थी। मान लो आप, जैसे मैं स्टूडेंट हूं, मैंने अपनी स्टडी फिनिश करके अपना वर्क वीजा अप्लाई किया, मेरी स्टडी फिनिश होगी। अब वर्क वीजा, जैसे स्टूडेंट वीजा आने में इंडिया में 2 मंथ्स लगते हैं, यहाँ पे पिछली गवर्नमेंट में क्या था, साल साल तक यहाँ पे वर्क वीजे नहीं आते थे। 1 साल तक बच्चा वेट कर रहा है कि उसका वर्क वीजा नहीं आ रहा, तो वो ब्रीजिंग वीजा में फंस के रह जाता था। अब ब्रीजिंग वीजा क्या होता है, जैसे स्टूडेंट वीजा है, मेरा स्टूडेंट वीजा कंप्लीट हो गया और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर लिया और मैंने अब वर्क वीजा अप्लाई कर दिया। अब ना मेरे पे स्टूडेंट वीजा है ना वर्क वीजा, तो इन बिटवीन जो वीजा आप पे इस प्रोसेस के बीच में होगा उसको हम ब्रीजिंग वीजा बोलते हैं। तो उस ब्रीजिंग वीजा पे आपको वर्किंग राइट्स तो फुल मिल जाते थे, बट जो आपका एम्प्लॉयर होता था उसको क्लियर नहीं होता था कि ये ब्रीजिंग वीजा है क्या। कई लोगों को तो इसका यही नहीं पता होता था कि ब्रीजिंग वीजा पे हम इसको काम पे रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते। तो ये गवर्नमेंट क्या कह रही है, जैसे ही आपने यहाँ पे अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, ऑटोमेटिकली आपको जो यहाँ का वर्क वीजा है 485, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा वर्क वीजा। तो उसको मतलब कि ये नहीं है कि आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा। हम ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट वीजा आपका कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिकली आपका वर्क वीजा आपके पास आ जाएगा। एक ये नई अपडेट आई है इनकी इसको लेके। और दूसरी क्या अपडेट आई है पीआर को लेके, ये ना पॉइंट सिस्टम खत्म करने वाले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने के लिए आपको 65 पॉइंट्स चाहिए होते थे, तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि अब आप लोगों को 65 पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, ये पॉइंट्स को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी यहाँ पे, जैसे कि 65 पॉइंट्स पूरे करो, हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें, ये वो ब्ला 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 जो भी यहाँ पे था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पीआर के मामले में थोड़ा सा हार्ड है, आप लोगों को जैसे पता ही है। तो ये कह रहे हैं कि हम पॉइंट सिस्टम को भी बिल्कुल रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि अब मान लो किसी बंदे के पास स्किल है और उसके पॉइंट पूरे नहीं हो रहे हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, कोई प्लम्बर का काम करता है, उसके स्टडी के बिहाफ पे उसके पॉइंट पूरे नहीं हो रहे हैं, क्या वो पीआर भी नहीं हो सकता? उस पर स्किल तो है पर उसके पॉइंट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो पीआर भी नहीं हो रहा है। तो ये इस चीज को भी अपने माइंड में रखते हुए इन लोगों ने ये निकाला है कि आपको अभी पॉइंट सिस्टम को हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे। अब अगर आपके पास स्किल, आपकी स्किल की टेस्टिंग करके हम लोग जज कर सकते हैं। वो आपके एक्सपीरियंस को पूछेंगे, आप पे कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपके वर्क एक्सपीरियंस को पूछेंगे, आपने कितनी बड़ी कंपनीज में काम किया। तो पॉइंट सिस्टम को रिमूव करके जिन भाइयों को मतलब कि पॉइंट्स नहीं पूरे हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए, ये भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आपको पॉइंट पूरे करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट सिस्टम ही रिमूव कर रहे हैं पीआर के लिए। इन लोगों का काम बोलता है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। अब फिर इन्होंने अपनी स्पीच में एक और चीज मेंशन की, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, अगर आप लोगों को पता हो, यहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा फाइलें होल्ड पे पड़ी हुई थी, उनका कोई रिजल्ट ही नहीं था। लोगों ने फाइलें डाल रखी थी। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूं, 3-3 साल हो गए थे, कोई किसी की फाइल ही नहीं खुल रही थी पीआर की। अब इन लोगों ने क्या किया, आते ही 1 मिलियन फाइल्स का, 1 मिलियन कितनी होगी, 10 लाख फाइल्स का बैकलॉग को इन लोगों ने रिमूव कर दिया। बैकलॉग समझ रहे हो, 10 लाख फाइलें, इन लोगों ने 10 लाख फाइलों का रिजल्ट दे दिया इतने थोड़े टाइम में यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना के। तो ये गवर्नमेंट आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, या जो बंदे यहाँ पे बाहर की फॉरेन कंट्रीज से आके यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए कितनी ज्यादा अच्छी है। ये गवर्नमेंट हमेशा से, अगर आप लेबर गवर्नमेंट के बारे में गूगल पे सर्च करते हैं, जो ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है जो प्रेजेंट में है, इस गवर्नमेंट ने हमेशा से इमिग्रेंट्स को सपोर्ट किया है। ये
गवर्नमेंट क्या कहती है कि इमिग्रेंट्स हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री को डेवलप करें, क्योंकि हमें स्किल बंदों की जरूरत है, हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें प्लम्बर्स की जरूरत है, हमें इलेक्ट्रिशियंस की जरूरत है। तो ये बंदे हमेशा स्किल वाले बंदे की कदर करते हैं। ये कहते हैं तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए, पीआर हम देंगे आप लोगों को, आप पे बस टैलेंट होना चाहिए वहां पे इंडिया में। हाँ जी, इसके बाद इन लोगों ने पे रेट में भी चेंजेस किया है। मिनिमम पे रेट जैसे ऑस्ट्रेलिया में $53,900 समथिंग था, एक मिनिमम पैकेज ऑस्ट्रेलिया का था। ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम इस पैकेज को भी एक्सटेंड करने जा रहे हैं। इस पैकेज को ये $70,000 $70,000 पर ईयर पर बंदे का करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हम वेजेस को बढ़ाएंगे। अब जैसे मैं आप जॉब कर रहे हैं, हमें यहाँ पे फिर 70,000 से कम कोई सैलरी पे ही नहीं करेगा। $70,000 इंडिया का हो गया 35 लाख, यानी 35 लाख तो आपको साल में 35 लाख से तो कम आपको कोई पे ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो ये न्यू पॉलिसी ला रहे हैं इमिग्रेशन की, तो उस पॉलिसी के अंडर ये क्या कह रहे हैं कि हम आपको 35 लाख साल से कम का तो पे होने ही नहीं देंगे। अभी करंटली जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने जो वेजेस सेट कर रखे थे, उनके वेजेस से 26.5 से 27 लाख पर साल की वो मिनिमम सैलरी थी यहाँ पे लोगों की। जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने जो फिक्स की थी वो थी 27.5 लाख। इस गवर्नमेंट ने कितनी कर दी है? $70,000 35 लाख। तो काफी ज्यादा इंक्रीज इसने मिनिमम सैलरी कर दी है इस गवर्नमेंट ने। अब ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि वेजेस हमारे हाई हो गए हैं, कि हम यहाँ करने के आते हैं, हम काम करने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, ये सच्चाई है ना। तो अपनी लाइफ को अच्छा सेटल करने आते हैं यहाँ पे, तो हमारी सैलरी में भी इस गवर्नमेंट ने ज्यादा बढ़ोतरी कर दिया है, अच्छी कर दिया है। इस गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा अच्छे अच्छे काम किए। लोगों की 1-1.5 घंटे की स्पीच थी, वो काफी ज्यादा बड़ी स्पीच थी। जो इसमें से मेन कंक्लूजन था वो मैंने आपको निकाल के आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों को इनकी स्पीच सुननी है, यूट्यूब पे अवेलेबल, आप उनकी स्पीच सुन सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस किए हैं। मिस रूशेल के नाम से जो ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर मिनिस्टर है, उसकी ये स्पीच है। उसने इतने अच्छे तरीके से इस स्पीच में बताया है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल न्यू है यूट्यूब पे। और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइज।